मैं तेरे कदमों में रख दूँ ये जहाँ, ख्वाहिश है जो तेरी। है नहीं आशिक कोई मुझसा तेरा, तू मेरे लिए ज़िंदगी। मैं चाहूँ तुझको मेरी जाँ बेपनाह, फ़िदा हूँ तुझ पे मेरी जाँ बेपनाह। तेरे ही लिए तुझसे हूँ जुदा, जन्नतें कहाँ पे एकदम ताज़ी थी। हुए मतलब कि उन्होंने पकड़ कर लेकर आई मच्छी और फिर उन्होंने भेज दिया। और आज है ना हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी जिसकी वज़ह से लाइट चली गई। लेकिन कोई बात नहीं, उसके बावजूद मैंने मोमोज़ बनाए और मेरे मोमोज़ बहुत बढ़िया बने थे। इनके लिए मैंने नॉर्मल सी फिलिंग का इस्तेमाल किया था, कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट्स एंड श्रेडेड चिकन, और मेरे मोमोज़ वाक़ई में बहुत टेस्टी बने थे। और जब अगली बार जब मैं इसको शूट नहीं कर पाया एक्चुअली इसकी फुल रेसिपी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स लाइट नहीं थी, इस वज़ह से मुझे डर था कि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो जाएँगी, फिर मैं क्या करूँगी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं था अगर लाइट कब आएँगी, इस वज़ह से। तो उसकी पूरी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं अगली बार इसको बनाऊँगी तब आपको ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पर मेरी बहन ये बड़ी वाली मछली साफ़ कर रही है, और मैं बोलूँगी अगर आपको भी बड़ी वाली मछली साफ़ करने में दिक्कत आती है ना, तो आप ये पूरा देख लेना कि उसने किस तरीके से साफ़ किया है। सबसे पहले तो उसने उसके ऊपर के जो स्केल्स हैं ना वो सारे निकाल लिए, फिर उसके बाद में उसका सर काट कर अलग कर दिया, फिर जो गट्स वाला एरिया होता है ना उसको वो काट रही है, क्योंकि वो जो एरिया होता है वो काफ़ी कड़वा होता है, इस वजह से वो गट वाले एरिया को काट कर उसके ऊपर की चमड़ी निकाल रही है। फिर इस मछली के वो छोटे-छोटे पीसेस कर रही है। मेरी जो बड़ी बहन है ना उसको मछली वग़ैरह काटने में बड़ी महारत है, और आप देख ही सकते हो, हालाँकि वो जो छुरी जो इस्तेमाल कर रही है ना, वो बिल्कुल भी तेज़ नहीं थी। वो बेचारी अपनी पूरी ताकत लगाकर इस मछली को काट रही थी। लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है मछली काटने में, बड़ी मछली किस तरीके से काटनी है आपको नहीं पता, तो आप ये पूरा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से काटनी है तो। यहाँ पर अगेन वो जो गट्स वाला एरिया होता है ना, ये उसको वहाँ पर काट रही है, और फिर उसके ऊपर की जो चमड़ी होती है ना, वो निकाल देंगी वो, इस तरीके से। तो मौज़म भाई जो है ना, मुझे उनकी एक कहानी याद आती है। वो अक्सर बोलते थे जब वो एक बार मछली पकड़ने के लिए दरिया में गए थे ना, तो उनको मगरमच्छ ने काट लिया था और उनके पैर की एक उँगली मगरमच्छ ने खा ली थी। मतलब मछुआरों की ज़िंदगी भी कैसी होती है ना, अगर आप सोच कर देखो तो। वो अपनी जान पर खेलकर बेसिकली मछलियाँ पकड़ते हैं। यहाँ पर मेरी बहन छुरी को तेज़ करते हुए क्योंकि छुरी में बिल्कुल भी दम नहीं था, और जैसे-जैसे मछली के टेल की तरफ जाते हैं ना, तो वो जो कार्टिलेज होता है, जो काँटा होता है, वो मोटा और मज़बूत होता जाता है। तो इसलिए उसको काटने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो मौज़म भाई के साथ में एक और किस्सा ये हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है जब मैंने देखा था, उन्होंने ना कुछ केकड़े पकड़ कर लेकर आए थे, वो बड़े-बड़े केकड़े थे, और उन केकड़ों में से एक ने ना मौज़म भाई के हाथ पर काट लिया था, जिसकी वजह से उनका हाथ बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा था। मैंने देखा है उनको, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और तब जाकर उन्हें ये मछलियाँ वग़ैरह मिलती है। तो समझ में आता है कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है किसी भी एक काम के पीछे। जैसे अगर ये मछली भी देख लो, तो इसके लिए भी उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी होंगी, तब जाकर उन्हें ये मछली मिली है। आज क्या ना, हवा इतनी ज़्यादा कोई तेज़ हो रही थी ना, जब मैं रात को सोई थी ना, तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना, मैंने खिड़की खुली रखी थी जो नॉर्मली मैं खुली ही रखती हूँ, और इतनी ज़्यादा हवा तेज़ चल रही थी, मुझे ऐसे डर लग रहा था कि कोई पेड़ वगैरह गिर ना जाए। इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई है माशाल्लाह। अच्छा, एज़ यू कैन सी यहाँ पर जो काँटे वगैरह होते हैं ना, उनको निकालना होता है, हाँ? और फिर अगेन ये इसकी छुरी बिल्कुल नकारा है, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी सफाई से काम कर रही है। आप देख सकते हो मेरी बहन के हाथ का ये बाएँ हाथ का खेल है। अच्छा, मछली की टेल के आप 2 तरीके से टुकड़े कर सकते हो, हॉरिज़ॉन्टली कर सकते हो, वर्टिकली कर सकते हो। यहाँ पर मेरी बहन इसको हॉरिज़ॉन्टली कर रही है, वर्टिकली नहीं कर रही है। हाँ, तो मौसम बहुत ज़्यादा मतलब अमेज़िंग भी, मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा हवा चलती है तब। लेकिन रात के टाइम पे इतनी ज़्यादा हवा तेज़ हो गई थी ना, आई वाज़ सो अफ्रेड, मुझे लग रहा था कोई पेड़-वेड़ ना गिर जाए। अच्छा, अब ये सर साफ़ करने का जो मेथड है ना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पर इसने देखिए क्या किया, इसने नीचे से कट लगाया और अभी इसके जो गिल्स होते हैं ना, गलफड़े होते हैं, उनको निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगेन वो छुरी बिल्कुल नकारा है और मछली काफ़ी बड़ी है, इसलिए बस हाथ की मदद से निकालना उसको ज़रा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर सर को साफ़ करना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ओवरऑल मछली से।
लेकिन यहाँ पर देखिए उसको भी अच्छा वाला छुरा मिल गया। तो ये जो उसके गिल स्लिट्स हैं ना, ये उसको काट रही है और फिर उसके अंदर से उसके गलफड़ों को निकाल देंगी। अच्छा, जो मछली ताज़ी होती है, बासी होती है, ये मेनली गलफड़ों की वज़ह से पता चलता है। मगर मतलब कि अगर ये गलफड़े एकदम अच्छे रेड रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि अच्छी है मछली। अच्छा, ये देखिए ये आँख, ये मछली की आँख है। मतलब इसे पूरी ट्रांसपेरेंट बॉल की तरह, मगर है हार्ड। मुझे ऐसे याद पड़ता है, मेरे जो नाना थे ना, वो भी ऐसे टोलर वग़ैरह चलाया करते थे। तो एक बार है ना, उनको कैटफ़िश यानी कि मुशी, उसके अंडे मिले थे, काफ़ी बड़े-बड़े थे, आई डू रिमेंबर दैट। क्योंकि फिर उसका बाद में उन्होंने सालन बनाए थे, तो इतने ही बड़े-बड़े कोई अंडे थे वो येलो-येलो कलर के, और वो काफ़ी टेस्टी थे, इतना याद है मुझे। अच्छा, यहाँ पर देखिए इसने स्लिट करके फिर इसके अंदर से उसके जो भी गट्स है या फिर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं ना, वो सारे यहाँ पर निकाल रही है, अच्छी तरीके से साफ़ कर रही है। और इसने मुझे बताया, मेरी बहन ने मुझे बताया कि ऐसी जो बड़ी-बड़ी मछलियाँ होती हैं ना, उनके पेट में कभी-कभार है ना पत्थर वग़ैरह भी मिलते हैं, जिनको जेड कहते हैं, और उनसे फिर बाद में ज्वेलरी वग़ैरह भी बनाई जाती है। वेल, ये बात मुझे नहीं पता थी। अच्छा, अभी ये देखिए यहाँ पर इसने 2 टुकड़े कर दिए हैं और अभी इस पीस के भी ये टुकड़े कर देंगी। और ये यहाँ पर सारी मछली साफ़ करके हो गई है। आई रियली होप आपने मेरी बड़बड़ के बीच में ये इस मेथड को फ़ॉलो किया होगा। अगर हाँ, तो फिर आपको भी अगली बार से मछली काटने में काफ़ी आसानी होगी। इतनी वाहियात छुरी के बावजूद उसने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, तो लाइट गई हुई थी, तो हम लोगों ने ये मटन बनाया हुआ था, एक्चुअली मेरी बहन ने ही बनाया हुआ था, और ये बहुत टेस्टी था और उसकी खुशबू भी एकदम कमाल की आ रही थी। और आज लाइट नहीं थी, तो हम लोगों ने कैंडल लाइट डिनर किया। लेकिन ये मटन वाक़ई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। फिर हम लोगों ने ये कंडील को लाइट अप किया। आप मुझे बताइए कि आपके घरों में अभी तक ये इस्तेमाल होता है? और इससे रिलेटेड आपकी पुरानी यादें होंगी तो वो भी ज़रूर बताना। फिर सुबह के टाइम पर मेरी मम्मी ने ये हलीम की पीच बनाई थी। हलीम जो होते हैं ना, वो सुपर फूड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। मेरी मम्मा ने इनको दूध में बनाया था और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और मैं जब भी आती हूँ ना मम्मा के घर पे, मेरी फ़रमाइश यही होती है, मम्मा प्लीज़ मेरे लिए हलीम की पीच बना दे। क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर ये मेरे छोटे-मोटे से उस दिन मैंने लंच के लिए पाव भाजी बनाई थी। मैं उसकी पूरी रेसिपी नहीं रिकॉर्ड पे कर पाई, तो माफ़ कर देना। लेकिन पाव भाजी मेरी बनी थी बड़ी टेस्टी। मुझे कच्चे प्याज़ के साथ में वो बहुत पसंद है। और ये वाला जो ब्लूटूथ स्पीकर है ना, इसे मेरे अब्बू लेकर आए थे, तो मम्मा ने इसको बहुत टाइम के बाद निकाला, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, उनकी याद भी आ गई। पहले ब्लूटूथ स्पीकर अपने रंग बदलने के साथ-साथ बारिश वाली आवाज़ भी निकालता है, इसमें कई मोड्स हैं। तो ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जब मैं इस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ में अपने बच्चों के साथ खेल रही थी ना, तो है ना, मुझे दरवाज़े के पीछे से आवाज़ें आ रही थी। एंड मैं डर गई, क्योंकि मैंने पिछले हफ़्ते ही मतलब कि वो हॉरर स्टोरी रिकॉर्ड की थी, एंड आई वाज़ वरिड कि कैसी आवाज़ है ये। तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर आवाज़ें और ज़्यादा तेज़ होने लग गई, और मैं जब दरवाज़े के करीब गई तो आवाज़ें बंद हो गई। फिर अचानक वैसे बचपन में छोटा भीम कौन देखता था? ट्रेंड चल रहा, तो मैंने सोचा मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेती हूँ, है ना? वैसे मैंने अब मेरी मम्मी और मेरी बड़ी बहन को छोटा भीम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान किया है। एंड दिस इज़ टिपिकल मी, मॉप लगाते समय भी मेरा ये चालू रहता है। सुनिए, आई एम नॉट, मुझे पता है अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी सुनिए। जो तेरी रख नहीं शिकवा कोई मुझसे, जा कर ले तू